17 वर्षीय किशोर बालक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पुलपुट्टा में हुआ हादसा। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुलपुट्टा में एक बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे बैठे दो युवकों को टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में एक 17 वर्षीय किशोर बालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे किशोर बालक को पीठ पर मामूली खरोंच आई है। हादसे में बाइक सवार चालक भी घायल हुआ है, जिसे तुमसर महाराष्ट्र के एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। सड़क दुर्घटना सोमवार की देर शाम करीब 7:45 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह 11 बजे सरकारी अस्पताल कटंगी में मृतक के शव का पीएम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार पुलपुट्टा के वार्ड क्रमांक 17 शारदा नगर मुख्य सड़क मार्ग पर सोमवार की शाम पुलपुट्टा निवासी बाइक चालक रविंद्र कोकोड़े ने तेज लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शिवम पिता गणेश सहारे उम्र 17 वर्ष और नैतिक पिता योगीराज सोनवाने उम्र 13 वर्ष को टक्कर मार दी। हादसे में शिवम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नैतिक के पीठ पर खरोंच आई है। यह दोनों किशोर बालक अपने घर के सामने बैठे हुए थे। हादसे में बाइक चालक रविंद्र को भी चोट आई है, जिसका तुमसर अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने बाइक क्रमांक MH36N 8977 को जब्त कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। विकासखंड कटंगी के स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। स्कूल चले अभियान का हुआ शुभारंभ। पाठ्य पुस्तकें हुई वितरित। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में 2025 का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों के साथ ही विकासखंड कटंगी के भी सभी सरकारी स्कूलों में दोपहर 12 बजे प्रवेश उत्सव मनाया गया। नगर के CM राइज स्कूल में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया। जनपद अध्यक्ष कविता देशमुख ने बोनकट्टा और हरदोली के स्कूलों में आयोजित प्रवेशोत्सव में हिस्सा लिया। जनपद उपाध्यक्ष भानु सिंह पटले, जनपद सदस्य ओम सिंह परते, अजीत बिसेन, नैकेंद्र चौहान तिरोड़ी के एक स्कूल में उत्सव में शामिल हुए। जनपद सदस्य मनोज पंचभाई ने महकेपार स्कूल में आयोजित प्रवेशोत्सव में हिस्सा लिया। जराम मोहगांव PM श्री स्कूल में जनपद सदस्य राजेश्वरी शारदा डहरवाल और सरपंच योगेश डोंगरे प्रवेश उत्सव में सहभागी बने। इसी प्रकार ग्रामीण अंचलों में संचालित होने वाले सरकारी स्कूलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्यों ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार कर तिलक वंदन किया। कई सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव में उपस्थित विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएं। ग्राम और बसाहट के शाला से बाहर रहे चिन्हित बच्चों को आज स्कूलों में नामांकन भी कराया गया। वहीं अपने बच्चों के साथ पहले दिन स्कूल पहुंचे अभिभावकों का स्कूल स्तर पर स्वागत किया गया। पहले दिन कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में बाल सभा का आयोजन हुआ। प्रवेश उत्सव में समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। BRC कार्यालय ने शाम 5 बजे यह जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने SDM को सौंपा ज्ञापन। विद्युत विभाग की महिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार करने का लगाया कथित आरोप। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रमुख पदाधिकारी जिला अध्यक्ष खोवेंद्र तुरकर, ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद बिसेन और अन्य पदाधिकारियों ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे कटंगी में SDM मधुवंतराव ध्रुवे को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए महासंघ के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तिरोड़ी में पदस्थ एक महिला अधिकारी पर किसानों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली विभाग की अधिकारी और लाइनमैन ने मिलकर स्थायी और अस्थायी कनेक्शन जोड़ने और नया ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर किसानों से मोटी रकम वसूल की है, जिसकी किसानों को रसीद तक नहीं दी गई। महासंघ के पदाधिकारियों ने बीते दिनों क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी से इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद विधायक ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था। वहीं अब महासंघ के पदाधिकारियों ने नांदी, मोहगांव, सुंदर के किसानों के साथ हुई इस कथित आर्थिक लूट की अधिकारियों से शिकायत करनी शुरू कर दी है। वास्तव में ग्राम मोहगांव, नांदी और सुंदर के किसानों द्वारा एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में लाया गया। राजीव सागर की नहर से मोहगांव, सुंदर, नांदी, परसौड़ा गाँवों में पंप के माध्यम से सिंचाई होती है।
वहाँ पर जिन भी किसानों ने इन 2 सालों के भीतर पंप कनेक्शन कराया है, तो बगैर रसीद दिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जेई और लाइनमैन द्वारा वहाँ के किसानों से नियम विरुद्ध 6,000 से 12,000 रुपये तक की कनेक्शन, जो स्थायी और अस्थायी कनेक्शन और में लिया गया है। उसी तरह जब लोड बढ़ा था, ट्रांसफार्मर बदलवाने थे, मोहगांव में 2 ट्रांसफार्मर बदलवाने के एवज में उन लोगों के द्वारा किसानों से 60,000 रुपये की अवैध वसूली की गई। यह सारा मामला जब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के संज्ञान में आया, तो आज उसी की शिकायत हमारे द्वारा मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत वितरण क्षेत्र पूर्व कंपनी जौलपुर जिले के कलेक्टर महोदय को शिकायत की जा रही है। क्योंकि यह जो भ्रष्टाचार का मामला है, यह 3 गांवों का नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी लोगों के द्वारा पंपों के कनेक्शन कराए जा रहे हैं और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्योंकि किसान गांव का भोला भाला व्यक्ति होता है, उसे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में वो अधिकारियों के द्वारा लूटा जा रहा है। दूसरी बात, भयवश इन जो बिजली कंपनी के अधिकारी हैं, इनके डर के वजह से भी किसान अपना मुंह खोलने से डरता है। लेकिन यह बहुत बड़ी संगठित लूट है। अगर पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पिछले 3-4 वर्षों में किसानों के पंप कनेक्शन चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, या जहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, उसकी गहनता से जांच करें तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के किसानों के प्रति जो शोषण किया जा रहा है, इस शोषण की जांच मतलब विभाग के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि यह कर्तव्य तो विधानसभा के क्षेत्र के विधायक और जिले के सांसद का होता है, लेकिन कभी भी जनप्रतिनिधियों द्वारा इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा नहीं उठाया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे द्वारा जब विधायक जिसे मुलाकात की गई, उनके द्वारा हमें पूरी तरह आश्वस्त किया गया कि हम इस गंभीर मामले की जांच जरूर कराएंगे। और हमने एक मुख्य बात यह भी रखी है कि जो इतना गंभीर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जब तक अधिकारियों का पहले ट्रांसफर न हो जाए, तब तक इसकी जो ईमानदारी पूर्वक जांच संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ के जो जेई कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता, इन दोनों का सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाए और उसके बाद पूरे क्षेत्र में इस भ्रष्टाचार की गंभीरता से जांच की जाए। तभी जाके पूरा मामला भ्रष्टाचार का उजागर हो पाएगा और इन जो दोषी अधिकारी हैं, इनके खिलाफ कड़ी सज़ा होनी चाहिए। देखने में आता है कि बेचारे जो नीचे के अमले के लोग होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, वो तो पीछने में चले जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े अधिकारी वो बच निकलते हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले में बड़े अधिकारियों के खिलाफ ईमानदारी पूर्वक जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए।